नहीं दे रहा यार। तो 21 साल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट अपने लेक्चरर के साथ छेड़छाड़ के लिए 6 महीने की जेल काट चुका है। किंग्स कैफे के 4 मालिकों में से एक। उम्र 27 साल। पिता ने इनकी जबरदस्ती शादी की और इन्होंने पुश्तैनी जायदाद ठुकरा दी, साथ ही अपनी बेगम और 1 साल के बच्चे को छोड़ आए। बेवकूफ। और तो रुक यार, सुनना यार, ओ यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, कल फिर वो साला मकान मालिक जेब खाली कर गया। गुरजीत सिंह मान, उम्र 22 साल, 250 रुपए की सरकारी नौकरी करके अपनी माँ और 4 भाई बहनों का पेट पालता है। 5 साल पहले पिता साउथ अफ्रीका बिजनेस करने गए थे, उनकी आज तक कोई खबर नहीं है। सिद्धार्थ भगत, उम्र 25 साल, किंग्स कैफे का चौथा मालिक। सभी आइडियाज की तरह ये किंग्स कैफे भी सिद्धार्थ का ही आइडिया था। दिल्ली के एक एंटीक डीलर का बेटा जिसके लिए अजमेर में इंजीनियरिंग करना अपने माँ बाप से दूर रहने का बहाना है। पेशी पे जाना है, डैड ने बुलाया। ढाबा। रेस्टोरेंट। तुम अजमेर रेस्टोरेंट खोलने गए थे या इंजीनियर बनने? 2 साल तो वैसे ही फेल हो चुके हो। अगर पैसे नहीं तो मांग लेते, कभी रोका है हमने? सिद्धार्थ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लुक एट मी। एग्जाम खत्म होते ही तुम जापान जा रहे हो। What? वापस आकर फैक्ट्री में हाथ बटाओगे। And don't smoke when I'm talking to you. सिद्धार्थ बेटे, तेरे डैड ने फिर कुछ कहा क्या? देख बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। You just enjoy yourself. Nothing satisfies me. I was meant to do something big, something really big. विक्की बग्गा, सिद्धार्थ का सबसे अच्छा और पुराना दोस्त। नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में दोनों ने कई बरस इकट्ठे गुजारे। स्कूल के बाद सिद्धार्थ अजमेर चला गया और विक्की ने दिल्ली आकर अपना ठेकेदारी का फैमिली बिजनेस संभाल लिया। यार पता नहीं तू अपने डैड की नौकरी कैसे कर लेता है, मेरा तो दम घुटने लगता। खैर छोड़, तेरा किंग्स कैफे कैसा चल रहा है? वो गुरजीत अब भी रोता रहता है क्या? हाँ रोता रहता है। और वो बेगम साहिबा के नवाब साहब? सब गोरर है मेरी तरह। हाय विकी, हाय। विक्की के दोस्त नरेश का तबादला दिल्ली कॉर्पोरेशन बैंक में हो गया था। बातों बातों में उसने बैंक के बारे में काफी कुछ बताया, ये भी कि रोज चांदनी चौक से रिजर्व बैंक कनॉट प्लेस पैसा ट्रांसफर होता है। कितना पैसा ट्रांसफर होता होगा? ये कोई 50-60 लाख हर रोज। और गार्ड्स कितने रहते हैं? 2 गार्ड्स। अंकल 1 मिनट, आई जस्ट इमेजिन यार विकी, हर रोज 60 लाख रुपए चांदनी चौक की भीड़ से होते हुए सीपी जाते हैं। अगर कोई वो पैसा उड़ाकर भीड़ में गुल हो जाए तो? सिद्धार्थ, ऐसा सोचने की बेवकूफी भी मत करना। 60 lakhs विकी, 60 lakhs।
No, no, no. I'm not gonna think about it. मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा. यार, it's too big. साला इतना सारा पैसा. It's not like school, boss. पुलिस, कैश, पिस्तौलें. It's too big. सब प्लान करेंगे, like professionals. आखिर विक्की राजी हो गया और अगले दिन से ही प्लान पर काम शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने अजमेर फोन करके संजीव, गुरजीत और दिलावर को दिल्ली आने को कहा। हाँ जल्दी से जल्दी। और सुन, 2 कट्टों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बस। अगले 3 दिन वैन को लूटने की प्लानिंग में लगे। एक एक बारीकी, एक एक पहलू, सारी डिटेल्स को जांचा गया। पैसे के बक्से कहाँ रखे जाते हैं, कितने गार्ड्स होते हैं, कितनी बंदूकें होती हैं। यार विकी, गार्ड की गन का क्या करें? It's very clear, यार. उस वैन में इतनी जगह ही नहीं है कि एक 12 बोर की बंदूक को घुमा सके, और फायर करना तो दूर की बात. सिद्धार्थ, I have an idea यार. ओए हम लोग वहाँ जाके शट अप यार गुरी, ऊंचा मत बोल। लेट्स गो होम। विक्की will stop the van by overtaking it. मैं इस डमी पिस्तौल से ड्राइवर को डराकर चाबियां ले वैन को डिजर्टेड प्लॉट तक ले जाऊंगा। संजीव, उससे पहले तूने गार्ड की गन छीन ली है और यहाँ पहुँचते ही पैसे के बक्से अपनी गाड़ी में लगवा रहा है, राइट? राइट। गुरी, तू विक्की के साथ गाड़ी में बैठा रहेगा। एंड फॉर गॉड से ऊंची आवाज में मत बोलना, किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, क्यों खुशी से चौड़ा हो रहा है? ये काम नहीं करती जनाबे आला, इससे तो आप सिर्फ आपकी बेगम साहिबा को इम्प्रेस कर सकते हैं। असली तमंचा तो फायरवर्क्स के लिए विक्की की सेफ कस्टडी में है। Serious boss. Precision is the name of the game. मेरा गाड़ी को रोकना और तुम्हारा उस पर अटैक करना एकदम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। लेकिन सिर्फ the question is कि ताले पर गोली कौन चलाएगा? वल्ला मियां, बेगम साहिबा इसी अदा पे तो मर मिटी थी। ओए, मेरी कोई बेगम साहिबा होती तो मैं तो उड़ते मच्छर के पर उड़ा देते। अरे सारी दुनिया उड़ा देते यार। अरे ठीक है यार, पहले तुम निशाना लगाओ। पहली बार चला रहा था यार, थोड़ा सा तो झुका है। ए सिड, I think दिलावर को ताला उड़ाना चाहिए यार। हम में से कम 2 या 3 शख्स को गोली चलानी आनी चाहिए। गुरजीत, तुझे तो गोली चलानी आती ना? कम ऑन, टेक अ शॉट। जस्ट अ सेकंड बॉस, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गोली चलाने को छोड़कर मैं कुछ भी करूंगा। यार ऐसे ना घूर यार, मुझे 5 लोगों के पेट पालने हैं। पिस्तौल हाथ में हो तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग यार। That's right यार, वो पहले ही मना कर चुका था। संजीव, तू ट्राई कर। ये सब रहने दे, दीनदयाल देख लेगा। तू इधर ध्यान दे और अपना एक थोपड़ा ठीक कर। सीधी सी बात है, या तो हम ये सब कर रहे हैं या फिर नहीं। Hey, come on यार सिड, थोड़ा बहुत तो हम सभी नर्वस हैं यार। Look at your own face यार। And nobody's backing out, boss. Everybody's ready यार। किसने मना किया? At least not me, boss. और यार किसी के सर पर कोई बंदूक तो लगी है नहीं। If somebody has a problem, तो अभी बोल दो। सिड, पिस्तौल वाला काम नहीं कर सकते। सीरियसली, आई कांट यार। मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं। सिद्धार्थ, हम तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, बट ये बात आप बोलने की है? कर ले यार, 12 मिनट की तो बात है। Just shut up! पिस्तौल मैं चलाऊंगा। और पहली दफे कोई काम करने से खतरा है। तू मेरी जगह वैन चलाएगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा होगा। Are you nuts? अबे तुझसे उस शीट पर तो गोली लगी नहीं थी। तो तू कर ले विकी। I don't know how to shoot यार। छोड़ यार सिड, ताला मैं तोड़ूंगा। सिड यार, छोड़ो ये सब। मेरे लिए कर रहे हो ना? It's not worth it यार। बस हो गया, पिस्तौल मैं चलाऊंगा। And if everything goes right,
कल 12 मिनट में हम 60 लाख के मालिक होंगे। ऑलराइट गाइस, मैं 15 मिनट के अंदर वैन के साथ आता हूँ। गुड लक। सिद्धार्थ, मैं ग्लव्स उतार रहा हूँ यार। Don't be stupid यार। यार हाथ फूल रहे हैं यार। बस 12 मिनट की बात है। आ गई। Here. ओ पागल हो गया क्या? हटा के दे, हट! चाबी लो, चाबी लो। नहीं देता कि? अरे क्या हो रहा है? जल्दी कर, ताला उड़ा। Oh shit! चाबी नहीं दे रहा यार। वैन को रोकने से लेकर पैसा जीप में लोड करने में उन्हें 8 मिनट और 40 सेकंड लगे। प्लान किए हुए टाइम से पूरे 3 मिनट कम। इसी दौरान उन्हें एक लड़के ने देखा, लेकिन जब तक उसने पुलिस को इत्तला दी, पांचों पैसों के साथ फरार हो चुके थे। सिद्धार्थ, तुम्हारा निशाना गोल था, तुमने गोली क्यों चलाई? Hey, relax यार। What relax? मैं ड्राइवर के बगल में खड़ा था, मुझे लग जाती तो? Will you just shut up? भैया आपकी साइड पे खून? दयाल, वो हाथापाई हो गई थी। इसको जला दो और सुनो, किसी से कुछ कहना मत, समझे? सिद्धार्थ को मालूम था कि उस समय घर पर कोई नहीं होगा, इसलिए प्लान यही था कि पैसा सिद्धार्थ के घर में छुपाया जाएगा। 10 की गड्डियां हैं। यार ये 6-7 लाख से ज्यादा नहीं है। पांचों हैरत में थे कि 60 लाख की जगह रुपया 6 लाख कैसे हो गया। उस दिन बैंक मैनेजर के बीमार पड़ जाने के कारण बैंक के सेफ को खाली नहीं किया गया था। सिर्फ कैशियर के काउंटर का पैसा वैन में लदा था। सिर्फ 6 लाख? इसी दौरान बैंक एम्प्लॉइज ने वापस बैंक जाकर डकैती की खबर दी। ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने 3 घंटे बाद दम तोड़ दिया, मगर मरने से पहले उसने 3 लड़कों का हुलिया पुलिस को बता दिया। एक दरमियानी कद का गोरा सा, एक के घुंघरू वाले बाल थे साहब।
मैंने लड़का क्या निकाला था साहब? मैं तो सिक्योरिटी दे रहा था साहब। यार सिद्धार्थ, तुझे क्या हो गया था यार? गार्ड को गोली लगने के बाद तो तुझे रुक जाना चाहिए था, पर तू चलाता गया। You should have called it off then यार। उसे गोली गलती से लग गई थी यार। और दूसरी गोली है? पता नहीं यार, मुझे कुछ हो गया था। जैसे गार्ड के खून को देखकर मुझे कुछ हो गया था। मैं पिस्तौल की ज्यों गोलीबारी करना चाहता था यार। I didn't care whether I lived or somebody else died. विकी, मुझे फिर हथियार मत छूने देना यार। वो टीवी ऑन करते हैं यार। आज मैच है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच। पोस्टमार्टम्स डोंट डू एनीवन एनी गुड। It's 271 for 3 now for the West Indies, and it will be Rohan Kanhai facing up to Brajesh Patel with the second new ball before the spin quarter takes over. Right arm over the wicket. It's a short pitch ball, and Kanhai tries to pull it past square mid wicket. He hasn't quite timed the stroke, but it's still worth a few more for the mounting West Indies total. Kanhai moves on to 64. Clive Lloyd and Kanhai now put on 124 for the एक विशेष सूचना। आज सुबह 5 नवयुवकों ने दिल्ली कोऑपरेशन बैंक की एक वैन को लूट लिया और वैन के ड्राइवर और एक गार्ड की हत्या कर दी। वैन में तकरीबन 6 लाख रुपया था। गवाहों के अनुसार युवकों की उम्र 20 से 25 के बीच में है। Hey Sids, let's get back to it right now. Let's split up. संजीव, तू दिलावत में चल के। विकी और मैं पहुंचते हैं। और गुरी तू? मुझे बैठ गया, छोड़ दो। Let's go. Delhi police has announced a reward of ₹5,000. 5,000 रुपए का इनाम। गुरजीत डर गया था। वो खुद को बाकी चारों से अलग करना चाहता था। उस रात अजमेर जाने से पहले सिद्धार्थ ने गुरजीत को मुंह बंद रखने की चेतावनी देकर उसे उसके फौजी दोस्त पैट मेनेजिस के बैरक्स पर छोड़ दिया। ओए बात क्या है यार? We did it yesterday, Sid, Sanjeev, Dilawar, Vicky and me. What? Please, किसी को बताना ना, please. Don't tell anyone, Pat. Don't tell anyone.